हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जय हिंद। इस वीडियो में बात होगी डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अमिताभ बच्चन बोले जय हिंद। डसॉल्ट और रिलायंस की डील पर मचा भारत में गर्व का तूफान। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और भारत की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मिलाया हाथ। महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा फाल्कन 2000 जेट का असेंबली प्लांट। यह पहला मौका है जब डसॉल्ट अपने बिजनेस जेट को फ्रांस से बाहर भारत में बनाएगी। 2028 तक तैयार होगा। पहला मेड इन इंडिया फाल्कन जेट कॉर्पोरेट और मिलिट्री दोनों सेक्टर के लिए होगा इस्तेमाल। बिग बी ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, इमेंस प्राइड, जय हिंद। यह सिर्फ डील नहीं, आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, टैलेंट भी है और अब टर्बो स्पीड वाला विश्वास भी। नेक्स्ट खबर, तुर्की का फाइटर जेट सौदा फुस निकला। इंडोनेशिया के साथ केएन फाइटर जेट की डील का दावा तुर्की ने दुनिया के सामने बड़ी शान से किया, लेकिन जकार्ता ने इसे साफ नकारते हुए कहा कि अभी कोई करार हुआ ही नहीं है। सिर्फ एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ है, जिसमें संख्या तक तय नहीं है। यानी तुर्की ने जो दावा किया वह सिर्फ एक प्रचार स्टंट था। असली डील ना तो तय हुई है, ना ही कानूनी तौर पर बाध्यकारी है। इंडोनेशिया पहले ही फ्रांस से 42 राफेल खरीद चुका है और अब कोरिया के KF-21 और अमेरिका के F-15EX पर विचार कर रहा है। बजट की किल्लत से जूझ रहे जकार्ता के लिए केएन एक भारी बोझ बन सकता है। विश्लेषकों ने तुर्की की इस चाल को ओवर एक्सपोज स्टंट करार दिया है। नेक्स्ट खबर, कतर एयरबेस से अमेरिका ने हटाए युद्धक विमान। ईरान के डर से पलटी रणनीति। इसराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने कतर के अल उदेद एयरबेस से लगभग 40 युद्धक विमान हटा लिए हैं। 15 जून तक जहां C-130 हरक्यूलिस और निगरानी विमान मौजूद थे, वहीं 19 जून को उपग्रह तस्वीरों में सिर्फ 3 विमान दिखाई दिए। रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि यह इलाका ईरान के नजदीक है। यहां टुकड़ी और विमान बेहद असुरक्षित हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में तय करेंगे कि क्या अमेरिका इस युद्ध में इसराइल का साथ देगा। अलर्ट के चलते बेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका के कारण यह कदम उठाया गया है। पूरा पश्चिम एशिया अब आग के दरवाजे पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, इजरायली कंपनियों ने दी करोड़ों की डील। TCX का डंका बजा। भारत की डिफेंस कंपनी TCX सिस्टम्स लिमिटेड को इजरायल की 3 बड़ी कंपनियों से एक साथ तगड़े ऑर्डर मिले हैं। एल्टा सिस्टम्स ने 7 करोड़ 89 लाख, एल्बिट ने 10 करोड़ 83 लाख और राफेल ने 5 करोड़ 4 लाख रुपए के ऑर्डर थमाए हैं। इसके अलावा भारत की घरेलू कंपनियों ने भी 4 करोड़ 83 लाख के ऑर्डर दिए हैं। कुल मिलाकर 28 करोड़ 59 लाख की डील पक्की हुई है। इन ऑर्डर्स के बाद शेयरों में उछाल आया। कंपनी का ऑर्डर बुक अब 2855 करोड़ का हो गया है। अमेरिका, कोरिया और इजरायल जैसी शक्तिशाली कंपनियों के साथ DCX की पकड़ मजबूत होती जा रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को मिलेंगे 40 जेट, भारत के पास 10 साल तक नहीं होगा जवाब। चीन ने पाकिस्तान तो मिलेंगे 40 जेट, भारत के पास 10 साल तक नहीं होगा जवाब। चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने का वादा किया है और यह डिलीवरी इसी साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। पाकिस्तानी पायलट 6 महीने से चीन में FC-31 वर्जन पर ट्रेनिंग ले रहे थे। भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन AMCA अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है और इसकी पहली स्क्वाड्रन 2035 से पहले नहीं आएगी। वायुसेना के रिटायर्ड अफसरों ने चेताया है कि भारत को अब तुरंत मिशन मोड में काम करना होगा या फिर रूस से Su-57 खरीदनी होगी, वरना पाकिस्तान तकनीक में बढ़त बनाकर भारत को पछाड़ देगा। नेक्स्ट खबर, ईरान का हाइपरसोनिक फातह मिसाइल इजरायल के सीने में उतरा, मचा हाहाकार। ईरान ने दुनिया को चौंकाते हुए अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल फातह लॉन्च कर दिया। आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज उड़ता यह मिसाइल इजरायल की एयर डिफेंस को चीरता हुआ सीधे सैन्य ठिकानों पर गिरा। धमाके से तेहरान तक कांप उठा। यह हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का 11वां चरण था। इजरायल ने जवाबी हमले में ईरान के हेलीकॉप्टर बेस, मिसाइल फैक्ट्री और सेंट्रीफ्यूज साइट को उड़ा दिया। दोनों देश अब उस रेखा के पास खड़े हैं जहां से पीछे हटना नामुमकिन होता है। फातह अब सिर्फ मिसाइल नहीं, एक चेतावनी है कि युद्ध की आग अब आसमान में लपटें बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, तेहरान से मोसाद ने उड़ाए 500 किलो न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट। 7 साल बाद फूटा युद्ध। जनवरी 2018 की उस रात मोसाद एजेंटों ने तेहरान के एक गुप्त वेयरहाउस से 500 किलो परमाणु दस्तावेज चुरा लिए। बम डिजाइन, वारहेड स्कीम और ब्लूप्रिंट से भरे 50,000 पन्ने और 163 CD लेकर वे गायब हो गए। यही थे उस जंग के बीज
जो जून 13, 2025 को इजराइल ने 100 से अधिक एयर स्ट्राइक के साथ बो दिए। 224 ईरानी मारे गए। जवाब में ईरान ने 100 मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर बरसाए। अब यह जंग 7वें दिन की दहलीज पर है और थमने का नाम नहीं ले रही। नेक्स्ट खबर, पार्टी में बालू नहीं, अब बैटरी में उबलेगा रिन्यूएबल पावर, फिनलैंड की क्रांति। फिनलैंड ने दुनिया की सबसे बड़ी रेत बैटरी को चालू कर दिया है। यह अनोखी तकनीक बिजली को गर्मी में बदलकर सैकड़ों घरों को बिना गैस या कोयले के गर्म रखती है। पोर्नाइनन शहर में लगाए गए इस सिस्टम में इंडस्ट्रियल वेस्ट रेत को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर महीनों तक उसका ताप बचाकर रखा जाता है। यह बैटरी 1000 मेगावाट ओवर ऊर्जा स्टोर कर सकती है, जिससे लगभग 260 घर सर्दियों में हफ्ते भर तक गर्म रह सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन में 70% तक की कटौती होगी और यह क्रांतिकारी खोज अब पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर, भारत को झटका, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी लिस्ट में केवल 2 भारतीय संस्थान। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में भारत की केवल 2 यूनिवर्सिटियां टॉप 50 में पहुंची। अमृता विश्वविद्यापीठम को 41वीं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को 48वीं रैंक मिली। शूलिन और JSS अकादमी टॉप 100 में शामिल रहीं। 126 यूनिवर्सिटियों में से भारत की 135 संस्थाओं ने भाग लिया, लेकिन केवल 4 ही टॉप 100 में जगह बना पाई। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी लगातार चौथे साल पहले नंबर पर रही। एशिया की यूनिवर्सिटियां अब ग्लोबल रैंकिंग पर छा चुकी हैं, लेकिन भारत को अब भी लंबा सफर तय करना है। नेक्स्ट खबर, AI बनेगा दुनिया का नया सुपर डिप्लोमेट। कूटनीति की दुनिया में इंसान नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा सौदेबाजी। अमेरिका के राजदूत तक कर रहे ChatGPT का इस्तेमाल। केनी में दूतावास प्रेस रिलीज से लेकर स्पीच और सोशल मीडिया पोस्ट तक सब AI से लिखवा रहा है। इजराइल यूक्रेन रूस शांति समझौता सिमुलेटर से लेकर हैगलबॉट्स तक AI दे रहा है युद्ध और शांति की रणनीति। गूगल के चश्मों से हो रही लाइव ट्रांसलेशन। भारत को चेतावनी की, अगर तकनीकी देशों ने इसे हड़प लिया तो विकासशील देशों की आवाज दब जाएगी। AI भावनाएं नहीं समझता, लेकिन अब कूटनीतिक समझौते की स्क्रिप्ट यही लिख रहा है। इंसानों को बचानी होगी अपनी जगह, वरना सारा भविष्य मशीनों के हवाले हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने ईरान को चीर डाला, खुफिया जाल और AI से हुआ ऐतिहासिक हमला। तेहरान की सड़कों पर शहीद जनरलों और वैज्ञानिकों की तस्वीरों के पोस्टर लटके हैं, जबकि इजराइल की गुप्तचरी और AI ने ईरान की नींव हिला दी है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने 3 साल से तैयार प्लान को अंजाम दिया। ड्रोन और हथियार ईरान के अंदर तस्करी से पहुंचाए गए। मोसाद के जासूसों ने सतह से हवा में मार करने वाले सिस्टम और मिसाइल बेस को पहले ही निष्क्रिय कर दिया। छोटे हथियारबंद ड्रोन से हमले हुए। जनरल हुसैन सलामी और मोहम्मद बाकेरी समेत 8 बड़े सैन्य अफसरों की हत्या हुई। खुफिया अधिकारी बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हजारों टारगेट स्कैन हुए। ईरान की प्रतिक्रिया से पहले ही उसका जवाब देने का सामर्थ्य खत्म हो चुका था। नेक्स्ट खबर, चीन ने झटका कनाडा को, भारत से खरीदेगा रिकॉर्ड सरसों खल। चीन ने कनाडा पर 100% टैक्स लगाकर उसके सरसों खल के रास्ते बंद कर दिए और भारत की ओर रुख कर लिया। भारत से चालू साल में 5 लाख टन सरसों खल खरीदने का अनुमान है, जो पिछले साल सिर्फ 60,000 टन था। मार्च से चीन की खरीदारी में जबरदस्त उछाल आया। भारतीय खल की कीमत यूरोपीय देशों के मुकाबले लगभग 1/3 सस्ती है। इसके चलते भारत में क्रशिंग तेज हुई, जिससे खाने वाले तेल की सप्लाई भी बढ़ी। अब हर महीने 50,000 टन से ज्यादा सरसों खल चीन भेजा जा रहा है। वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के साथ अब ड्रैगन भी बना भारत का नया ग्राहक। नेक्स्ट खबर, एप्पल की सफलता का रहस्य 3 शब्दों का जादू। 1977 से अब तक एप्पल की कामयाबी सिर्फ तकनीक नहीं, सोच की ताकत रही है। स्टीव जॉब्स के विजन का आधार बना द एप्पल मार्केटिंग फिलॉसफी, जिसमें सिर्फ 3 शब्द थे जो आज भी दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड को दिशा देते हैं। पहला शब्द है एम्पैथी, यानी ग्राहक की अनकही जरूरत को समझना। दूसरा है फोकस, यानी सैकड़ों आइडिया छोड़कर सिर्फ एक पर ध्यान लगाना। और तीसरा है इम्प्यूट, यानी हर डिटेल में खूबसूरती और परफेक्शन दिखाना। यही कारण है कि एप्पल का हर प्रोडक्ट सिर्फ डिवाइस नहीं, एक अनुभव बन जाता है। यही है वह फिलॉसफी जिसने आईफोन को इतिहास बना दिया और जो आज भी हर फैसले का कॉम्पास है। नेक्स्ट खबर, स्टीव जॉब्स की गूंज, लेकिन रात 3 बजे की कॉलिंग आदत से बचो। पिक्सर के चीफ पीट डॉक्टर ने खोले स्टीव जॉब्स के लीडरशिप राज। बोले जॉब्स जीनियस थे, लेकिन उनकी एक आदत कतई ना अपनाए, वह थे
रात 3 बजे कॉल करने वाले बॉस, चाहे आप छुट्टी पर हों या बीमार, उनका कॉल आए तो उठाना ही होगा। यह आदत प्रेरणादायक नहीं बल्कि थकावट और बर्नआउट का कारण बनती थी। जॉब्स की गहराई, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी रणनीति ने पिक्सर को महान बनाया, लेकिन सीमाएं लांघना नहीं। डॉक्टर बोले, जॉब्स की असली ताकत थी सही समय पर पीछे हटना, टीम पर भरोसा करना और अपनी मौजूदगी से रास्ता दिखाना। लेकिन जुनून के नाम पर निजी स्पेस तोड़ना किसी भी लीडर के लिए चेतावनी है। नेक्स्ट खबर, सुंदर पिचाई का महामंत्र, दबाव में कैसे रहें चैंपियन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि कैसे वह अरबों डॉलर के फैसलों के दबाव में भी शांति बनाए रखते हैं। उनका 2 हिस्सों वाला मंत्र है। चमत्कारी पहला नियम यह कि कोई भी फैसला लेना सोचते रहने से बेहतर है। दूसरा यह कि अधिकतर फैसले स्थायी नहीं होते, उनसे ही सीख मिलती है। उन्होंने बताया कि जब गूगल टीम 2 विकल्पों में फंसी होती है तो वह देर किए बिना किसी एक को चुनते हैं, क्योंकि देरी से पूरा संगठन धीमा हो जाता है। यह सब उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान सीखा और उनके मेंटर बिल कैंपबेल ने हर हफ्ते पूछा कि इस बार कौन सा टाई तुमने ब्रेक किया। नेक्स्ट खबर, एआई से होगा इंसान का अंत, गॉडफादर हिंटन की चेतावनी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब इंसानों से ज्यादा तेज, ज्यादा जानकार और अमर हो चुकी है। यह कहना है एआई के गॉडफादर नोबेल विजेता जियोफ्री हिंटन का। उनका दावा है कि जीपीटी 4 हजारों गुना ज्यादा जानता है और क्लोन सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया में पल भर में ज्ञान बांट सकता है। हिंटन ने कहा, अब इंसानी दिमाग की जगह एआई ले रहा है, जैसे कभी मशीनों ने इंसानी मांसपेशियों को बेकार किया था। नौकरी जाने का खतरा रियल है और आने वाले वक्त में युद्ध भी रोबोट लड़ेंगे। अगर एआई को इंसानों की जरूरत न रही तो यह हमें खत्म भी कर सकता है। हिंटन ने चेताया, यह औद्योगिक क्रांति से भी बड़ा तूफान है। नेक्स्ट खबर, लिटिल थीफ सेक्रेटरी को स्टीव जॉब्स ने दिया नया जैगुआर, बोले अब देर मत करना। स्टीव जॉब्स का गुस्सा जितना खतरनाक था, उनका अंदाज उतना ही चौंकाने वाला। जब एक सेक्रेटरी ऑफिस देर से पहुंची और वजह बताई कि कार खराब हो गई थी, तो जॉब्स ने उसी शाम उसके टेबल पर नई जैगुआर की चाबी फेंकते हुए कहा, अब देर मत करना। उस दौर में जैगुआर की कीमत थी $35,000, आज के हिसाब से $1,23,000। यही था जॉब्स का स्टाइल, जो एक तरफ 3 बजे रात कॉल करता था तो दूसरी ओर चुपचाप $1,000 का कांच का एप्पल गिफ्ट दे जाता था। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया हादसे की जड़ में जहर भरा ईंधन, अब अमेरिका भेजे जाएंगे ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 महज 625 फीट ऊपर जाकर मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। जांच में सामने आया है कि हादसे की वजह ईंधन में पानी मिला होना हो सकता है, यानी फ्यूल सिस्टम में खतरनाक गड़बड़ी। 5 साल पहले गैटविक में भी हुआ था ऐसा ही हादसा। ब्लैक बॉक्स और DVR को अमेरिका भेजने की तैयारी, ताकि फाइल रिकवरी हो सके। फ्लाइट ने एक दिन पहले पेरिस और टोक्यो का चक्कर लगाया था। अब उन फ्लाइट्स के टेक्निकल लॉक्स को खंगाला जा रहा है। हादसे में हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हुआ और रैम एयर टर्बाइन भी बेअसर रहा। नेक्स्ट खबर, सोचने वाले नहीं करने वाले ही बदलते हैं दुनिया, स्टीव जॉब्स की चेतावनी। स्टीव जॉब्स ने 40 साल पहले ही दुनिया को आगाह कर दिया था कि असली बदलाव सोचने वालों से नहीं, करने वालों से आता है। उनका मानना था कि जो लोग जमीन पर काम करते हैं वही सच्चे विचारक होते हैं। उन्होंने कहा, लियोनार्डो दा विंची ने खुद रंग बनाए, खुद विज्ञान सीखा और वही कला रची जो सदियों तक चमकी। आज भी वही लोग महान बनते हैं जो सोचते भी हैं और करते भी हैं। सिर्फ ऑफिस में बैठकर योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। काम की असली समझ उसी को है जो खुद अपने हाथों से जूझता है। जॉब्स बोले, बड़ी उम्र में सफल होने वाले उद्यमी जैसे रे क्रोक और सैम वॉल्टन यही गुण लेकर आगे बढ़े। इसलिए टीम में वही लोग चुनो जो सोचते भी हैं और हर हाल में करते भी हैं। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया हादसे पर चंद्रशेखरन का झुककर माफीनामा, बोले नया इंजन था, कोई रेड फ्लैग नहीं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की दर्दनाक दुर्घटना पर टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। बोले, यह टाटा की एयरलाइन में हुआ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जिसमें 270 से ज्यादा जानें गईं। विमान का दायां इंजन मार्च 2025 में नया लगाया गया था। बायां इंजन दिसंबर 2025 में अगली सर्विस के लिए तय था। कोई तकनीकी रेड फ्लैग नहीं था। दोनों पायलट अनुभवी थे। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट से ही खुलेगा राज। नेक्स्ट खबर, अपना स्टार्टअप खड़ा किया, अब नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कभी अपनी हेल्दी फूड कंपनी में लोगों को नौकरियां देने वाले इस CEO की कहानी अब तक की सबसे चौंकाने वाली हकीकत बन चुकी है।
बिना किसी फंडिंग के कंपनी चलाई, डिजाइन सीखा, कस्टमर से डील किया, खुद पैकिंग की। लेकिन जब साथियों ने साथ छोड़ा तो ये अकेले रह गए। अब खुद नौकरी मान रहे हैं लेकिन कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे। कोई कहता है ओवर क्वालिफाइड, कोई कहता है बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल। अब ना स्टार्टअप है ना नौकरी, बस एक आखिरी उम्मीद है कि शायद कोई एक मौका दे दे जिससे फिर कुछ बना सके। नेक्स्ट खबर, बर्तन धोने वाले लड़के ने बना डाली 700 होटलों की साम्राज्य योजना। अमेरिका में बर्तन धोते हुए जिस लड़के ने होटल इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था, आज वह सीईओ बनकर 195 होटलों का बादशाह बन चुका है। नाम है राहुल चौधरी। नेपाल के चौधरी ग्रुप की चौथी पीढ़ी, लेकिन जुनून उनका अपना था। न्यूयॉर्क में पहला डील खुद के दम पर किया, बाप ने फोन तक काट दिया था, लेकिन अगली सुबह डील फाइनल कर दी। आज उनकी कंपनी सीजी हॉस्पिटैलिटी 13 देशों में फैल चुकी है। भारत ने फरन ब्रांड को मैरियट के साथ जोड़ा। लक्ष्य है 2030 तक 700 होटलों का। उनका सपना है नेपाल को भी ग्लोबल टूरिज्म मैप पर लाना और भारत के छोटे शहरों को हब बनाना। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया का बोइंग घोटाला। पूर्व क्रू ने खोले राज, पीएम से लगाई गुहार। साल 2024 में लंदन एयरपोर्ट पर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की स्लाइड राफ्ट अचानक खुल गई और जब 2 वरिष्ठ क्रू मेंबर्स ने सच्चाई बताई कि दरवाजा मैनुअल मोड में था, तो एयर इंडिया ने उनका बयान बदलवाने की कोशिश की। जब उन्होंने मना किया तो 48 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया। अब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है। उनका आरोप है कि डीजीसीए ने मामले की गंभीरता के बावजूद कोई ठोस जांच नहीं की, सबूत छिपाए गए और चुपचाप मामला दबा दिया गया। अहम बात यह कि हादसे की 1 साल बाद अहमदाबाद क्रैश में 272 लोग मारे गए। नेक्स्ट खबर, दिमाग को तलवार की तरह तेज बनाने वाली 5 चमत्कारी आदतें। अगर सफल होना है तो दिमाग को बनाना होगा ब्रह्मास्त्र। हर दिन सिर्फ 5 आदतें आपकी सोच, याददाश्त और निर्णय क्षमता को बना सकती हैं। अजय, पहला, सुबह की शुरुआत करें ध्यान से, जिससे दिमाग शांत और फोकस्ड रहे। दूसरा, रोजाना करें व्यायाम, जिससे ब्लड फ्लो और दिमागी शक्ति दोनों बढ़े। तीसरा, सफल और समझदार लोगों से जुड़ें ताकि सोच को मिले नई दिशा। चौथा, हर दिन पढ़ें कुछ नया, क्योंकि पढ़ना है असली ब्रेन जिम। और पांचवा, भरपूर नींद लें ताकि दिमाग खुद को रीसेट कर पाए। यही 5 हथियार आपको बना सकते हैं कामयाबी का बादशाह। नेक्स्ट खबर, मिडिल क्लास की नौकरी पर एआई का हमला। भारत में शुरू हुआ अमेरिकी कैपिटलिज्म का कहर। सौरभ मुखर्जी ने भारत की मिडिल क्लास को चेताया है कि अब नौकरी नहीं बचेगी, क्योंकि देश में आ चुका है अमेरिकी स्टाइल कैपिटलिज्म। उन्होंने बताया कि HCL जैसी कंपनियां अब कम लोगों से ज्यादा काम कराने की नीति अपना चुकी हैं। सिर्फ आईटी नहीं, मीडिया, फाइनेंस और कंसल्टेंसी सेक्टर भी एआई के कब्जे में जा रहे हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स इस सिस्टम में घुसते हैं और इन्हीं की नौकरियां सबसे पहले जाएंगी। चेन्नई से लेकर तेलंगाना तक की फैक्ट्रियों में मशीनें सब कुछ संभाल चुकी हैं। अगले 5 साल में कंपनियां 1/3 कर्मचारियों को हटा सकती हैं। नेक्स्ट खबर, दर्दनाक हादसे ने छीन लिया पूरा परिवार, जिंदा जले 5 लोग। दिल्ली के हौज रानी में रहने वाले 60 साल के तनवीर अहमद की दुनिया उस सुबह तब उजड़ गई जब उन्हें सुबह 6 बजे एक अनजान कॉल आया। फोन पर बताया गया कि उनके परिवार की कार बुलंदशहर के जहांगीराबाद के पास पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसे में उनका बेटा तनवीज, बहू निदा, बेटी मोमिना, दामाद जुबैर और 2 साल का नाती जैनो जिंदा जल गए। 15 साल की बेटी गुलनाज गंभीर हालत में बची, जिसने किसी तरह अपने पिता का नंबर बताया। पूरा परिवार बधाइयों से शादी से लौट रहा था। सुबह जल्दी निकलने का फैसला जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। नेक्स्ट खबर, मोबाइल पर आया एक मैसेज और उड़ गई बैंक अकाउंट की नींद। FBI ने दी चेतावनी। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने चेतावनी दी है कि एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स तुरंत एक खास तरह के मैसेज को डिलीट करें, वरना आपकी सारी जानकारी हैक हो सकती है। चीन से चल रहे साइबर गैंग अब DMV नाम के नकली टेक्स्ट भेज रहे हैं, जिनमें फर्जी लिंक होता है। जैसे ही कोई क्लिक करता है, फोन में मैलवेयर घुस जाता है जो बैंक डिटेल्स चुरा लेता है। जून के पहले हफ्ते में ऐसे स्कैम मैसेज 773% बढ़े हैं। एक अकेला हैकर 2 करोड़ मैसेज रोज भेज रहा है और साल में 720 करोड़ तक का टारगेट है। अमेरिका में हर इंसान साल में 2 बार टारगेट बन सकता है। नेक्स्ट खबर, 9 साल में 1 करोड़, फिर सिर्फ 18 महीने में दूसरा करोड़। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यह कहानी आपको झकझोर देगी। शादी के बाद आर्थिक झटका झेलने वाले इस युवा ने 9 साल में पहला 1 करोड़ बचाया, लेकिन अगला 1 करोड़ सिर्फ 18 महीने में जोड़ लिया। जवाब है
60% इनकम की बचत, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट। साल 2014 में थी 3.5 लाख की नौकरी, 2020 में बढ़कर 16.5 लाख और फिर 2024 में हुआ धमाका, सैलरी पहुंची 95 लाख के पार। अब टारगेट है 42 की उम्र तक 20 करोड़ और जिंदगी की असली आजादी। यही है असली फाइनेंशियल क्रांति। नेक्स्ट खबर, रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार में धमाका। 64 साल के बुजुर्ग ने कमाया $14 मिलियन, उम्र थी 64 साल, लेकिन हौसला जवानों से भी तीखा। जनरल मोटर्स के पूर्व उपाध्यक्ष पॉल गैरेट ने रिटायरमेंट के बाद जो किया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उन्होंने तय किया कि अब जिंदगी के आखिरी साल होंगे उनके सबसे शानदार साल। उन्होंने छोटी, अनजानी, यूनिक प्रोडक्ट वाली कंपनी पर रिसर्च की और 64,000 से ज्यादा शेयर खरीदे। यह कंपनी थी हेलॉयड, जो आगे चलकर जेरोक्स बनी। सिर्फ 14 सालों में उनके $1 के शेयर बने $125। गैरेट ने चौंकाने वाले 34 करोड़ रुपए दान कर दिए और 80 की उम्र में भी नए मिशन की तलाश में जुटे रहे। नेक्स्ट खबर, आईफोन को मिलेगा 10 सालों में सबसे बड़ा मेकओवर। एप्पल ने iOS 26 पेश कर दिया है और यह आईफोन के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी अपडेट कहा जा रहा है। नया इंटरफेस लिक्विड ग्लास टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जिसमें फोन का हर हिस्सा कांच की तरह दिखेगा और बहेगा। अनजान कॉल्स का जवाब खुद फोन देगा। स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का मकसद। अब स्क्रीनशॉट खींचने से इवेंट सीधे कैलेंडर में जुड़ जाएंगे। रियल टाइम ट्रांसलेशन के जरिए अब फेस टाइम और कॉल्स किसी भी भाषा में हो सकेंगी। गेम्स के लिए नया ऐप मैसेज में पोल, म्यूजिक में ऑटोमिक्स और लाइव लिरिक्स ट्रांसलेशन। होल्ड कॉल का भी मिलेगा ब्रेक, फोन खुद इंतजार करेगा। सितंबर में सभी के लिए रिलीज होगा iOS 26। नेक्स्ट खबर, MIT का नया बॉस बना भारतीय चमत्कार। चेन्नई में जन्मे अनंथा चंद्रकासन ने रच दिया इतिहास। अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT के नए प्रोवोस्ट बने। इस पद तक पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। 1 जुलाई से संभालेंगे पदभार। अभी MIT के इनोवेशन और स्ट्रेटेजी के चीफ और डीन ऑफ इंजीनियरिंग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर भारतीय दूतावास तक सबने दी बधाई। MIT की प्रेसिडेंट ने कहा यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब संस्थान बड़े संकट से गुजर रहा है। चंद्रकासन को अमेरिका भारत तकनीकी रिश्तों का मजबूत पक्षधर माना जाता है। सेमीकंडक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तक में दिखा चुके हैं। नेतृत्व अब अमेरिका के सबसे ताकतवर एजुकेशन सिस्टम को देंगे नई उड़ान। नेक्स्ट खबर, कनाडा में दिल्ली की छात्रा की रहस्यमयी मौत। दिल का दौरा या कुछ और। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ने वाली दिल्ली की छात्रा तान्या त्यागी की अचानक मौत ने हर किसी को चौंका दिया है। तिथि थी 17 जून, लेकिन मौत की वजह अब तक रहस्य बनी हुई है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है और कनाडाई अधिकारियों से संपर्क में है। परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तान्या की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यह हादसा विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े करता है। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम कपल की डिजिटल क्रांति। कोरोना काल में नौकरी छोड़ी गुरुग्राम के इस कपल ने शुरू की IT कंपनी मेलन लीफ। पहले साल केवल 2 प्रोजेक्ट थे। आज 100 से ज्यादा कर्मचारी विदेशों से मिल रहे हैं। क्लाइंट अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुबई से बन चुका है मजबूत नेटवर्क। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 25 में कमाए 7 करोड़ रुपए। खुद ही MVP बनाकर क्लाइंट को मुफ्त में दिए, फिर उन्हीं से करोड़ों का बिजनेस जीता। डिम्पी और ललित अरोड़ा की मेलन लीफ अब सेल्सफोर्स क्रेस्ट यानी गोल्ड पार्टनर बन चुकी है। क्लाउड, AI, डेटा, मोबाइल ऐप से लेकर ERP तक दे रहे हैं सर्विस। न किसी फंडिंग का सहारा लिया, न किसी इन्वेस्टर की दखलंदाजी, पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड। सिर्फ क्लाइंट की जरूरत और भरोसे पर बनी भारत की ये डिजिटल कहानी। नेक्स्ट खबर, DLF की गगनचुंबी हवेलियां। 1 हफ्ते में 11,000 करोड़ का माल बिक गया। गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में फैले 116 एकड़ के टाउनशिप DLF त्रिवाना नॉर्थ का हर कोना अब बिक चुका है। 1 हफ्ते में कुल 11,000 करोड़ की बिक्री कर रियल एस्टेट दिग्गज DLF ने नया कीर्तिमान बना दिया। इस प्रोजेक्ट में 6 50 मंजिला आलीशान टावर हैं, जिनमें गगनचुंबी पेंट हाउस और 1,152 4 BHK रेजिडेंशियल फ्लैट्स शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक देश और विदेश से ग्राहकों की जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली। यह DLF का अब तक का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और भारत में लग्जरी हाउसिंग की परिभाषा को नई ऊंचाई पर ले गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की गलियों में किताबों का जादू।
बिना ताले की लाइब्रेरी बनी क्रांति 2023 में शुरू हुई बुक इन हैंड मुहिम ने दिल्ली को पढ़ने की नई आजादी दी है। न कोई फीस, न स्टाफ, न जमानत, सिर्फ भरोसे पर चल रही हैं यह 6 ओपन लाइब्रेरी जो अब तक 5000 से ज्यादा पाठकों तक पहुंच चुकी हैं। गांधी विहार से लेकर संजय बस्ती तक हर रविवार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की भीड़ जुटती है। किताबें उधार जाती हैं और भरोसे के साथ लौटती भी हैं। 200 किताबों से शुरू हुई इस क्रांति के पास अब 2500 किताबों का खजाना है। यह सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, शिक्षा की नई आजादी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।